गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्टालिन एंड कलेक्टिविजेशन। स्टालिन का जो कलेक्टिविजेशन सिस्टम था उसको मैंने पढ़ाया था और उसका ही रेस्ट पार्ट जो है मैं आज आपको डील करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लेनिन के डेथ करने के बाद, लेनिन का डेथ हुआ था 1924 जनवरी 1924 में लेनिन के डेथ हुआ और डेथ के बाद स्टालिन ने रशियन यूएसएसआर गवर्नमेंट का कमान संभाल लिया। यूं कहें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का वहां पे शासक हो गया स्टालिन हुआ। और स्टालिन ने जितने सालों तक रशिया में शासन किया और जिस प्रोग्राम को उसने चलाया उस प्रोग्राम को स्टालिन कलेक्टिविजेशन कहा जाता है। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन कहा जाता है। जिस प्रोग्राम को स्टालिन ने चलाया उसे स्टालिन के नाम से जाना जाता है। उसमें मैंने आपको बताया स्टालिन ने एग्रीकल्चर को में कलेक्टिविजेशन कर दिया। 1927 to 28 तक में रशिया में शॉर्टेज ऑफ, सोचेंगे कि स्टालिन ने कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, जो कि लास्ट क्लास मैंने आपको बताया। तो उसके 3-4 पॉइंट्स थे कि रशिया ग्रेन का शॉर्टेज फीलिंग कर रहा था और स्टालिन को ऐसा शंका था कि जो भी देश के अंदर लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसे जमींदार कहते हैं या फिर जिसे कुल खोज के नाम से जाना गया, वेल टू डू फार्मर्स जो थे, वो ग्रेन का होल्डिंग कर रहे हैं। ये स्टालिन का आइडिया था, सोच था। इसलिए उसने कहा, उसने जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया उसे कलेक्टिविजेशन के नाम से जाना गया, स्टालिन के थ्रू लाया गया। उसमें स्टालिन ने इमरजेंसी मेजर इंट्रोड्यूस कर दिए और प्राइसेज ऑफ द ग्रेन को फिक्स कर दिया स्टालिन ने। और उसके साथ साथ उसने एक प्रेशर माउंट किया किसान के ऊपर, फार्मर्स पे, कि वो सारे ग्रेन को गवर्नमेंट के एजेंट के हाथों सेल करेंगे। द प्राइस दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद उसके ऑफिसर्स ने कुल खोज जो वेल टू डू फार्मर्स के गोडाउन थे, ग्रेनरी थे, उस पर उन्होंने रेड कराना, उसके ग्रेन को, उसके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। तो ये स्टालिन ने स्टार्ट किया। उसने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें देखिए 1929 में पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट्स टू कलेक्टिव एग्रीकल्चर। स्टालिन का सोच था कि पहले जो लैंड को फार्मर्स में और सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, दैट लैंड वाज नॉट प्रोडक्टिव, उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए फार्मर्स को और लैंड को कलेक्टिव प्रोडक्शन किया जाए, कलेक्टिव कल्टीवेशन किया जाए। इसलिए उसने सारे पीजेंट्स को कल्टीवेट कलेक्टिव। अब देखिए कलेक्टिव से मतलब यहाँ पे है जो भी किसी सोसाइटी में जितने भी फार्मर्स थे सभी के लैंड को कलेक्ट कर दिया गया। कलेक्ट में एक समूह में जोड़ दिया गया, सभी के लैंड को कलेक्ट करके उसके बाद उसमें सोशल फार्मिंग किया गया, कलेक्टिव फार्मिंग किया गया। सभी मिलकर उसे फार्मिंग करना और उसके प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये स्टार्ट किया गया कोल्ड खोज का। बल्क ऑफ लैंड को ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्मर्स। क्या कर दिए गए? बड़े पैमाने पर लैंड को कलेक्ट करके उसमें कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करवाया गया। जो कलेक्टिव फार्मिंग था उसे कोल खोज कहा गया। क्या कहा गया? कोल खोज कहा गया। एंड उसके जो प्रॉफिट होते थे उससे फिर अकॉर्डिंग टू वर्क और अकॉर्डिंग टू नीड फार्मर्स में सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे फार्मर्स बहुत नाराज हुआ, गुस्से में आ गए वहां के फार्मर्स, और गुस्से में आने के बाद उन्होंने विरोध कर दिया। अथॉरिटीज जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया उसका इन्होंने अपोज कर दिया और अपने अपने फसल को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने फार्मर्स की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण 1929 और 31 के बीच में
जो नंबर ऑफ कैटल्स थे रसिया में वह एकदम घटकर 1/3 हो गया। और इस अपोज के कारण फार्मर्स ने जो अपोज किए थे, इसके अपोज के कारण जिसने भी रेसिस्ट किया उस सभी को पनिश कर दिया स्टालिन की गवर्नमेंट, उसे पनिशमेंट दिया जाने लगा। ठीक है। और जिस फार्मर ने, जिस पीजेंट ने लेनिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का अपोज किया, बहुत सारे को इन्होंने एक्सपोर्ट या एक्साइल कर दिया, देश से निकाला कर दिया, देश से भगा दिया। लेनिन स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का जिस फार्मर्स ने, जिस पीजेंट ने अपोज किया, बहुत सारे को देश से निकाल दिया गया, उसे सजा दे दिया गया। पीजेंट का थिंकिंग कहना था, जो पीजेंट आर्गू कर रहे थे गवर्नमेंट से, जो अपने डिमांड कर रहे थे, उनका कहना था कि पीजेंट्स अभी रिच नहीं है और दे आर नॉट एंगेज द सोशलिज्म, वो सोशलिस्ट का अपोज नहीं कर रहे, सोशलिज्म का अपोज नहीं कर रहे हैं। उनका थिंकिंग था कि जो प्राइसेस जो फिक्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्राइस फिक्स नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड, ये ऑर्डर भी नहीं पारित हो कि गवर्नमेंट के एजेंट के थ्रू ही फार्मर अपने ग्रेन को सेल करें। और थर्ड, वो ग्रेन को अपने घर में रख सके। ये इनका डिमांड था, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, उसका मेन मोटिव था कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन हो रसिया में और ग्रेन का सप्लाई सिटीज में हो बड़े पैमाने पर। ये मेन थिंकिंग था स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को लेकर। लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया। आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया। ठीक है। और एक समय तो ऐसा आया कि रसिया में बैड हार्वेस्ट हुआ इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के कारण। और 1930 to 1933 के बीच में 4 मिलियन पीपुल डेथ कर गए ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेन। अनाज की कमी के कारण लगभग 4 मिलियन पीपुल डेथ कर गए रसिया में। और बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर ही और इस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स ने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम और सेकंड प्लान्ड इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया था 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे, उस 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। इसका इफेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी पड़ा। इस पर बहुत सारे क्रिटिसाइज किए गए गवर्नमेंट के प्लान इकोनॉमी का। और जो अपोज करते थे रसिया में, उस सभी को मान लिया जाता था कॉन्स्पिरेसी के रूप में, जिसके कारण से 1939 आते आते लगभग 2 मिलियन लोगों को, लगभग 2 मिलियन पर्सन हैज बीन सेंट टू द प्रिजन। 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन सभी रसिया में 1930 से 33 के बीच में एक बड़ा सा अकाल पड़ा। वो अकाल इसलिए हुआ क्योंकि स्टालिन के द्वारा जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए, उस प्रोग्राम के दौरान में इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया, एक्सपेक्ट किया गया कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। बैड हार्वेस्ट हुआ और बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ हो गई। जो क्रिटिसाइज करते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। एक्यूजेशन वेयर मेड थ्रू आउट द कंट्री। देश में जिस किसी ने भी आवाज उठाई सबको जेल में डाल दिया जाता था। और मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, जो जेल में डाले जाते थे मैक्सिमम इनोसेंट्स थे। उन पे एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी का केस डाल करके उन्हें सजा दे दिया जाता था। अ लार्ज नंबर्स वे आर फोर्स टू मेक फॉल्स कॉन्फेशन। बहुत को जब पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उससे फोर्सली कॉन्फेशन करवाया गया,
फॉल्सली कॉन्फेशन से मतलब है आप एग्री करें कि आपने क्राइम किया, आपने कॉन्स्पिरेसी किया है। ये फोर्सली उनसे करवाया जाता था। कॉन्फेशन करवाए जाते थे और उसके साथ टॉर्चर करके कॉन्फेशन करवाए जाते थे। बहुत को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उससे बहुत सारे टैलेंटेड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन थे जिन्होंने किसके, स्टालिन के कोलेक्टिविलाइजेशन प्रोग्राम का क्रिटिसाइज किया था। ओके, आपके लिए 2 क्वेश्चन है और चैप्टर आपका एंड कर रहा है आज। तो 2 क्वेश्चन आपका देखिए, एक्सप्लेन स्टालिनिज्म एंड द कोलेक्टिविजेशन। स्टालिन ने जो कोलेक्टिविजेशन प्रोग्राम चलाया, फिर स्टालिनिज्म के जो आइडियाज थे, क्या आइडियाज थे, वो स्टालिन के आइडियाज को हम लिखना है स्टालिनिज्म में। एंड उसने जो प्रोग्राम चलाया कोलेक्टिविजेशन, उस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड, रशिया में स्टालिन ने कोलेक्टिविजेशन प्रोग्राम क्यों स्टार्ट करवाया। इस दोनों क्वेश्चन को आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।